Leo, where are you going? Where are you going? ऐसा कहाँ जा रहे हो जहाँ लियो भी चल रहा है? कैसे हो आप सब? अकूल सफर में स्वागत है. 4:29 and we are off to finally a road trip. That's cause this boy also wants to travel with us. ड्राइव अंदर खुला है नहीं होगा सर अभी। बट अंदर भी नहीं होगा। अंदर भी सिर्फ डाइट कोक चाहिए. नहीं डाइट कोक है ही नहीं। है ही नहीं. चलो काहे ना हो गए ये कौन सी चीजें. डाइट कोक मिल चुकी है दोस्तों. मजा आ गया. ठंडी ठंडी इतनी ठंडी डाइट कोक मिली है ना कि मेरी आत्मा खुश हो जाएगी. ठीक है भाई. इतनी नींद आ रही है तगड़ी. और क्योंकि हम स्टैंडर्ड टाइम से बहुत ज्यादा जल्दी निकले. वी लेफ्ट एट 4:30 एंड मतलब आधे से ज्यादा रास्ता खत्म हो चुका है. आधा रास्ता एक्चुअली. एंड इट्स जस्ट 8:20. सो गुड टाइम टू लीव. कहाँ जा रहा हूँ? अरे गाइस मुक्तेश्वर जा रहा हूँ. राइट सो हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की नहीं ऑलमोस्ट 4 घंटे की ड्राइव खत्म कर चुके हैं. 4:30 बजे निकल चुके थे और 8:40 हो रहे हैं अब मुझे लग रहा है वो समा और मंजर आने वाला है कि जब हम फाइनली पहाड़ चढ़ने वाले हैं. हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर. नैनीताल से आई थिंक थोड़ा ही ऊपर है बट या एंड वी हैव लियो ऑल्सो. मैंने आपको दिखाया था. सो दैट्स द प्लान. और ऑब्वियसली मतलब मैं पहले सोच रहा था कि आपको बताऊं पूरा रास्ता कि कहाँ से क्या है बट देन उसका कोई पॉइंट नहीं है. देखो मैं खुद गूगल मैप से आ रहा हूँ तो आप भी गूगल मैप लगा के आओगे तो मेरा वो ना व्लॉग में दिखाना वेस्ट है कि मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा ये वाला इस हाईवे से लो इस लो. यू कैन ईजिली फॉलो द गूगल मैप्स. ठीक है. हम क्यों जा रहे हैं भाई? ऑब्वियसली टू बीट द हीट. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 रीजन इज दैट राधिका इज ऑल्सो हियर विद मी ऑब्वियसली. एंड अपेरेंटली भाई उसकी एक रील है जो 100 मिलियन चली गई है. उस रील में वो कहती है कि मतलब वो लिस्ट दिखा रही होती है जो उसने मेरे को दिखाई थी शादी में. याद है ना भाई? बेसिकली इतना प्रेशर आ गया आप लोगों का कि वो कह रहे हैं तुम कब जा रहे हो घूमने. घूमने जाओ घूमने जाओ घूमने जाओ. ठीक है. सो या और रील मैं अभी इधर अटैच कर देता हूँ. देख लो तुम भी. ठीक है ये रील है. पापा ऑलवेज सेड कि जितना भी घूमना है शादी के बाद घूमना. हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस आई वांट टू गो. सो इसीलिए अब हम सबसे पहले मुक्तेश्वर क्यों जा रहे हैं? मुक्तेश्वर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुक्तेश्वर एक तो सिर्फ 7-8 घंटे है दिल्ली से. सेकंड की हम ना 11th ग्रेड में गए थे लास्ट. मैं और राधे का साथ गए थे और बस हमको जो वहां का एक ही चीज याद है वो है कि हमने शूटिंग स्टार्स देखे थे. सो अपेरेंटली बहुत क्लियर स्काई होता है. सो वो चीज है. दैट्स व्हाई वी चोज दिस बिकॉज एंड ऑब्वियसली भाई लियो इज ऑल्सो अलाउड टू द प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग. बाकी कहीं और जाना होता ना हमें, जैसे हम हिमाचल सोच रहे थे धर्मशाला एंड ऑल. बट वहां पे क्या है फिर बस करके जाओ क्योंकि इतना अभी दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग ऑन द माउंटेन्स. ठीक है. लॉन्ग डिस्टेंस हमने बहुत करा है मुंबई दिल्ली एंड ऑल बट प्रॉपर लाइक माउंटेन्स पहली बार होगा. तो लेट्स सी यहाँ से एक बार खुलता है मन और जज्बा फिर देखेंगे आगे और भी ले जाएंगे. रॉक क्लाइंबिंग करूंगा. तो ये अभी हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं भीमताल और बिल्कुल हमारी साइड में आप देखो लेक है. बहुत सुंदर लग रहा है. एंड आई थिंक ताल का मतलब होता है लेक ही. तो जैसे नैनीताल है तो वहां पे भी लेक है. नैनीताल तो आई थिंक सिटी ऑफ लेक्स ही कहा जाता है. वैसे ही भीमताल है. एक और जगह आती है मैंने बहुत सुना उसके बारे में. उसका नाम है सत्तल. तो अभी हम यारा यही मन बन रहा है कि हम मुक्तेश्वर नैनीताल सत्तल भीमताल ये सब करें. लेट्स सी. ये लेक तो बहुत सुंदर है. अगर इसका फेसिंग हमें मिल जाए राधिका लाइक फेसिंग द लेक प्रॉपर्टी मिल जाए. और मैंने सुना है इसके अराउंड आप वॉक और रनिंग बहुत अच्छा कर सकते हो. एक्चुअली किसी की रील देखी थी. सो लेट्स सी ब्रो. ओ भाई जब मैं सोच रहा था कि आपको रास्ता बताने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि आप गूगल मैप से आ चुके बट भाई गूगल मैप इतना पागल है भाई. 2-2 मिनट बचाने के लिए ऐसी गलियों से ले जाएगा. बट क्या है कि भाई वो करना पड़ेगा फॉलो क्योंकि ना कैंची धाम भी आई थिंक इसी रूट पे आता है या क्या है. बहुत जैम है हर जगह. बहुत टाइम लग रहा है मतलब. और अभी भाई इतनी स्टीप और पतली जगह से मैं आया हूँ मेन रोड पे. सांस में सांस आई है कि मैं कनेक्ट हो गया क्योंकि भाई वो इतनी सी रोड थी वहां से आना भी है जाना भी है. सो
इट वाज लाइक क्रेजी। एंड अभी बस भाई लियो को बहुत जोर से सुसु आ रही थी तो उसको उतारा है अभी। स्टिल शोइंग अस 1 hour 27 minutes एंड एट दिस पॉइंट वैसे अगर देखा जाए कितना फर्क पड़ा है हमें, 20-25 मिनट का फर्क पड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा भटकने में और ये सब करने में, बाकी तो सही है। सो हम पहुंच चुके हैं फाइनली हमारी डेस्टिनेशन। और कितना टाइम लगा हमें, 4:30 से लेके 12, 7.5 घंटे लगे एग्जैक्ट। और सामने देख सकते हो पहाड़ पूरे भाई। एंड में मतलब कैंची धाम तक रश था, फिर मुक्तेश्वर के लिए जब ऊपर चले जाते हैं, ओ हो पूरी सड़क खाली थी ब्रो, मजा आ गया। अब देखते हैं, अभी इनिशियल इंप्रेशन तो उतने क्रेजी नहीं आए, ठीक है, रनिंग के लिए क्योंकि थोड़ा सीन नहीं है अपना। और सड़क टूटी थी, पूरी अच्छी सड़क थी साला, बस इसकी अप्रोच के लिए थोड़ी सी एंड में 2-3 किलोमीटर की टूट गई। द ब्लू शेड एरिया। Inside or outside? जहाँ पे तुम्हारा मन करे। No, come on. ओके सो देखो वो जो दिख रहा है आपको सामने, हमारा वो है। एंड क्या व्यू है, ठीक है। एंड मुक्तेश्वर की खास बात यही है कि भाई पूरे ना मतलब स्काई रात को बहुत बढ़िया दिखता है, तो मैं उसी के लिए एक्साइटेड हूँ। अब पता चलेगा दिखता है नहीं। तो पैक जगह का नाम है, ठीक है। अब ये क्या एक हॉस्टल जैसा है, ठीक है, डॉर्म्स वगैरह भी है, बट इसके ना आई थिंक 2 और 3 वो हैं, जैसे क्या कह सकते हैं उसको, सब ब्रांचेस का हो या नहीं, आई डोंट नो, बट एक्सटेंशंस। तो जो हमारे वाला है उसको लिव अवे कहते हैं, लिव अवे बाय पैक। तो उसमें क्या है, थोड़े आपके बेटर सेक्लूडेड रूम होंगे। एंड ये ऊपर कॉमन एरिया है, उधर ऊपर जाके इनका जो हॉस्टल है और उसमें भी रूम्स हैं, बट ये वाले जो है थोड़े से बेटर होंगे, ठीक है। सो दैट्स द मैथ। एंड अप्रॉक्सीमेटली अभी हम 5 दिन के लिए रुक रहे हैं, ठीक है। सो 10 के पड़ा है मुझे फॉर 5 days, हाँ अराउंड 10 के। बट मिस्टर लियो के लिए हमें 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पर डे। जरूरत ही पड़ती होगी। हम आ चुके हैं हमारे कॉटेज में। और देखो इनिशियल इम्प्रेशंस क्या, मतलब फाइनल इम्प्रेशन भी बताता हूँ। एक तो कि भाई बिल्कुल सेक्लूडेड है, नीचे आके है बिल्कुल, ठीक है। सामने आपको बिल्कुल प्राइवेट व्यू है। बाय द वे मैं अपने डंबल्स भी लाया हूँ, वो मैंने बताया था ना मेरे पास एक रोटेटेबल वाले, आपको पुराने किसी ब्लॉग में बताया होगा, मेरे पास रोटेटेबल वाले डंबल है, मैं वो भी लाया। बट अब मैं यही सोच रहा हूँ वो नीचे कैसे लाऊंगा, क्योंकि भाई 24 किलो का है एक 24 किलो का, तो 2 है मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ या तो इनके कॉमन एरिया में कर लूंगा, वहां तक ले जाना आसान है फिर भी। बट हाँ अभी आप ये व्यू देख रहे हो ना, तो ये मैं बाहर नहीं खड़ा हूँ, ये हमारी विंडो से व्यू है। यस ब्रो। एंड पंखा एसी कुछ नहीं है भाई कमरे में, पंखा एसी कुछ नहीं है। बट अभी मनीष आया था, मनीष वो है भाई जो ऐसे सुपरमैन की तरीके से भाई इतने ऊपर से ये दोनों लगेज उठा के लाया है। सो भी आएगा वो, उसको मैंने बोला भाई पंखा, तो वो कह रहे पंखा हम करवाते हैं, तो पंखा करवा रहे हैं। मेन्यू इनका हमारे पास आ चुका है, वो ऑर्डर करेंगे। एंड अब ये रूम देख लो, ठीक है। ये बेसिकली सबसे मेरे को क्रेजी जगह लगी थी जब मैंने इसको फोटोज में देखा था ना। ऑब्वियसली फोटोज आर एडिटेड इन टर्म्स ऑफ कि भाई वो ऐसा लगता है कितना नीट एंड क्लीन और वो है, तो हाइजीन वाइज और नीट एंड क्लीन वाइज थोड़ा सा कम है। मतलब देखो जैसे वहां पे दाग है और थोड़ा सा है लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट ठीक है। मतलब as long as like you know everything else is good, we are getting a good night sleep, काम कर पा रहे हैं, तो हमारा फंडा सॉर्टेड है, ठीक है। सो हम आए उसी हिसाब से है कि 5 दिन अब यहाँ से हिलना नहीं है, तो खाना भी हम इन्हीं पे डिपेंडेंट है। इनका मेन्यू है विच इज नॉट दैट इनएक्सपेंसिव, मतलब अच्छा प्राइस ही है, मतलब ऐसा नहीं है सस्ता सा, जैसे 100-150 वाला नहीं है माल। मेन कोर्स इज 300-400 टाइप्स, ठीक है। बट ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट ये देखो भाई, ये राधिका अपनी पूरा एक ब्रीफ केस लाई है, ये सारा सामान, और अभी उसका ये फाउंडेशन है या क्या पता नहीं, वो पूरा गिर चुका है। सो दैट इज देयर। लियो भाई अभी थोड़ा भौंका था क्योंकि एक और कुत्ता है यहाँ पे, तो वो भौंक रहा था। ओनली थिंग दैट विल मेक मी ट्रूली अप्रूव दिस प्लेस इज अ नाइट स्काई. If the night sky is, I will rate this. Otherwise, अभी के लिए it's
6/10, 4 पॉइंट मैंने रोक रखे हैं, ठीक है। ये अगर छत बाय द वे वो होती बिना उसके मतलब कांच की होती तो भाई पूरा व्यू आता। एंड अभी के लिए वी आर डूइंग अ क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम, यहाँ पे दरवाजा जाली वाला, यहाँ पे दरवाजा जाली वाला, तो वो ऐसे उतना गर्मी नहीं है ऑब्वियसली, बट अभी उतना क्रेजी तरीके से हवा भी नहीं चल रही है, तो प्लेजेंट है ब्रो। 24-25 डिग्रीज है। सो बाहर बैठे थे, हमें मस्त लग रहा था। अभी के लिए जुगाड़ हो चुका है भाई, सारे दरवाजे और पंखे ये पर्दे बंद करने पड़े क्योंकि काफ़ी गर्मी है डायरेक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन है ना तो सनलाइट डायरेक्ट आती है। एंड ये देखो पंखा आ गया है, तो पंखा भी लगा दिया है। अब मैंने लियो के लिए अभी तो 2 बॉइल्ड एग्स मंगवाए हैं और अपने लिए पहाड़ी ऑमलेट था कुछ, तो वो ऑर्डर कर दिया। राधिका सो गई है भाई, वैसे वो कह रही थी कि मतलब उसको मोमोज खाने, बट मोमोज इस टाइम पे थे नहीं। मुझे लगता है मोमोज क्योंकि रात को जब ज़्यादा डिमांड होती है तभी बनते हैं ना, तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टेबल हूँ यार मैं तो काफ़ी, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, मैं ना ज़्यादा मतलब सही है। और अभी के लिए तो थोड़ा फैला हुआ है कमरा, बट रात को अपना पूरा यहाँ पे वर्किंग सेटअप करेंगे। बस ऑमलेट खा के मैं भी सोने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं कल 15 किलोमीटर भागा हूँ, ये देखो मेरा स्ट्रावा, 15 किलोमीटर भागा। उसके बाद भाई मेरी रिकवरी देखो वूप पे क्या आई है। क्यों? क्योंकि भाई मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ, 3 घंटे में 1 घंटे की डीप स्लीप मिली, सिर्फ 50 मिनट की, और फिर सुबह 4:30 हम निकल ही गए। सो ये रहा है पूरा सीन। तो अभी बनता है कि मैं सो जाऊं, ठीक है, फिर उठूं, खाना खाऊं, थोड़ा सा काम वाम करें अपन, और फिर से सो जाए, और फिर कल से करें नई शुरुआत। आ चुका है ऑमलेट और लियो का बॉइल्ड एग, तो बढ़िया रहा। देखा तो है नहीं, देखने से पहले ही ना कुल एक पॉजिटिव पर्सन है। अच्छा ब्रेड है यार, अच्छा लग रहा है। तो भाई कंडला भाई फुल स्पीड पे मैंने अपना ऑमलेट खाया, लियो ने अपने अंडे खाए, और अब हम दोनों सोने जा रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मस्त नींद के बाद मैं उठ चुका हूँ भाई, क्या गजब नींद आई है। और अब जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बाय द वे 6 बज गए हैं एंड ये ईस्ट है, यहाँ से सनराइज होगा तो आपको कुछ सभी सनसेट नहीं दिखेगा क्योंकि सनसेट पीछे हो गया है। बट भाई जैसे ही उठा, ओहो बाहर आया, ठंडी लगी, ठंडी तो है बाहर, ठीक है। और अभी 6 बज गए, 7 बजे तक हमें डिनर मेन्यू ऑर्डर करना है। बाकी ये देखो, इधर से ये रूम ऐसे दिखता है, देखो लियो दिख रहा है। हाय लियो, छोटा है बहुत, होता है ये भी हमारे साथ, बहुत आलसी कुत्ता है भाई, मस्त एकदम। और पंखा बढ़िया था भाई, बढ़िया हवा दी। ये व्यू है अभी अपना सामने, 5.5 में दिखाता हूँ आपको, तो बहुत बढ़िया अभी तक तो। और अब भूख लग रही है यार एक्चुअली, देखता हूँ क्या खाते हैं। मैंने इनसे पूछा, इनके ना पहाड़ी चिकन थाली है इनके पास एक, तो पूछा है मैंने उसमें क्या मिलता है, फिर देखते हैं। ओके सो ये है भाई हमारी पहाड़ी चिकन थाली और मसाला पापड़। लियो के लिए मैंने दही मंगवा दी, मेरे को पता था थाली में चावल आएंगे तो दही और चावल हो जाएगा उसके लिए। और ये पनीर लबाबदार देखो भाई, हमारा तो वैसे इसी में हो जाता, बट अब कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है डन गाइस, ये पनीर लबाबदार है राधिका के लिए। तो चिकन थाली में क्या क्या है, पहाड़ी थाली में सैलेड है ऑब्वियसली, अंडा भुर्जी है, चिकन है, राइस है एंड रोटी है। ऑलराइट सो खाना हो चुका है भाई, बहुत ही स्वाद खाना था, ये चीज़ अच्छी निकली। एक वेट ज़रूर किया काफ़ी, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा, बट ये भी पता चला कि फ्रेश था खाना, सो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब लेकिन देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ना यहाँ पे अभी तक जो मुझे लग रहा है सिर्फ अपने केबिन में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन एरिया वगैरह उतना क्रेजी नहीं लगा मुझे, और ना साफ़ है, ठीक है। अब यहाँ पे और दूसरी चीज़ की, क्योंकि ये बिल्कुल रिमोट जगह पे है तो इसके आसपास भी कुछ नहीं है, कि ना मेरे को पसंद है जैसे कि मैं कहीं रह रहा हूँ फिर कहीं वॉक करना चले जाऊँ, जैसे अभी कैफ़े वगैरह चला जाऊँ किसी आसपास वॉक करके, तो वो वॉकिंग वाला मेरे को बड़ा शौक है। बट अभी इसमें यही है कि 5 दिन अपन को इधर ही स्पॉट बना के ये सामने व्यू के साथ गुजारना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें बुरी बात नहीं है, बट जनरली बता रहा हूँ कि अगर आप सोच के आ रहे हो ना कि यहाँ से आप तो वहाँ जाओगे यहाँ जाओगे, इस प्रॉपर्टी से नहीं जा सकते। जो मेन हब है मुक्तेश्वर का, विच इज़ द मुक्तेश्वर धाम टेम्पल ना, वो बेसिकली क्लिफ के ऊपर एक व्यू पॉइंट है, ठीक है। चौर की जाली और चौस की जाली ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट लिख दूंगा।
और वो चीज़ है, और उसके अलावा मुक्तेश्वर मार्केट। तो ये तीनों यहाँ से 40 मिनट है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम डेली जाके अप एंड डाउन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इधर ही मौसम मौसम बढ़िया है, हवा इतनी ठंडी ठंडी हो रही है। अभी हमने दोनों दरवाजे भी खोल दिए वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। और स्काई भाई क्लियर है यार, बहुत क्लियर है, बट अभी मेरे को उतने नहीं दिख रहे हैं स्टार्स। एंड मैंने अभी वैसे रैंडमली गूगल मैप्स पे ना एक ही आया था, यहाँ का एक ही भाई 115 आ रहा है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, कल एक्सप्लोर करेंगे अब नए तरीके से कि क्या कर सकते हैं इधर। और लेट्स सी, हमारे सामने से ही सनराइज होता है, अगर मैं देख पाऊंगा सुबह तो बहुत अच्छा, नहीं देख पाऊंगा तो कोई नहीं, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।